कि आज मैं बताऊंगा आपको ग्रुप डी के मेडिकल में क्या क्या जानकारी अपन को होना चाहिए और क्या क्या इसमें टेस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी अभी हाल ही में एनटीपीसी के लेवल 6 में सिलेक्ट हुआ था हुबली डिवीज़न से, यानी बेंगलोर जोन से। तो ठीक है, मेरे साथ 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 क्या घटनाएं हुई, यानी क्या टेस्ट हुए मेरे मेडिकल में, क्या क्या कौन सा टेस्ट पहले हुआ, कौन सा टेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि इस बार ग्रुप डी में लोगों की काफ़ी क्वेरीज हैं कि आँखों की प्रॉब्लम्स है या ईसीजी वगैरह, या किसी को हाइड्रोसील प्रॉब्लम है, या मैं भी हाइड्रोसील से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था, और तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और ईसीजी के बारे में, पाइल्स के बारे में, सारी चीज़ें जो एक्सरे वगैरह होते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ क्या हुआ, तो आप भी इस चीज़ों का फॉलो करके चलें तो आपको भी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ठीक है ना, पहले तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो जैसे ही हम मेडिकल के बारे में सबसे पहले जानकारी बताते हैं आपको। जैसे आप डीबी से जैसे आप डीबी से वहाँ से आप फ्री हो गए तो आपको नेक्स्ट डे टाइम दे दिया जाएगा कि आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो मेडिकल के लिए आपको 24 रुपये की, 24 रुपये की आपको एक रसीद वगैरह होगी, जो स्लिप मिलेगी आपको वहाँ से, तो वो आपको जमा करनी होगी मेडिकल हॉस्पिटल में, ठीक है ना। जब भी आपको मेडिकल मेमो एक टाइप का होगा वो आपको देंगे हॉस्पिटल के, रेलवे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है ना। तो जब, और वहाँ पे आपको सुबह एकदम मॉर्निंग टाइम पे खाली पेट जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? एकदम खाली पेट जाना पड़ेगा। जब आप खाली पेट वहाँ सुबह पहुँचोगे तो आपको सबसे पहले क्या बोलते खाली पेट जाओगे तो आपकी पहले ईसीजी जांच होगी, जैसे कि हमारी भी हुई थी। ईसीजी जांच होती है पहले, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ईसीजी के लिए पहुंचाया जाएगा। और ईसीजी मात्र अपनी 5 या 7 मिनट के अराउंड हो जाती है, और लोग वहाँ पर बहुत हाइपर टेंशन ले लेते हैं, ठीक है ना। जो अपनी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, उस वजह से थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, तो अपन को प्रॉब्लम्स होने लगती है। बट ऐसा कुछ है नहीं है। तो ईसीजी का सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आप ईसीजी में बाहर नहीं हो सकते। प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी अपनी ईसीजी होती है, जैसे कि आपकी ईसीजी होगी, तो आप अपना ध्यान वहाँ से एकदम हटा लीजिए कि आपकी ईसीजी हो रही है। जब आप उस बेड पर लेटोगे ना, तो आप केवल वहाँ पर केवल एक ही चीज़ दिमाग में रखिए, या तो कोई काउंटिंग करना चालू कर दीजिए आप 1 2 3 जैसे कि, या कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचने लगे, कोई अच्छी सी जगह के बारे में सोचिए, बस जिससे कि आपके 2 4 5 जो मिनट हैं, आपका वो टाइम है, वो पीरियड्स निकल जाए, तो आपका ईसीजी एकदम नॉर्मल आएगा। मेरा भी एकदम इसी तरीके से ईसीजी एकदम नॉर्मल आया था, तो इससे आपका भी ईसीजी नॉर्मल हो जाएगा। अब ईसीजी जैसे ही आप फ्री होते हो, तो ईसीजी के बाद आपका क्या होगा, जो ब्लड जांच है वो ब्लड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और ब्लड टेस्ट वहाँ से आपको लेके रूम में लाइन बाई लगते जाइएगा। तो आपका ब्लड टेस्ट होने के बाद आपको यूरिन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए? यूरिन के लिए, ठीक। जैसे कि मतलब हमने बताया कि यूरिन के लिए बुलाया जाएगा आपको। जब यूरिन टेस्ट हुआ, यूरिन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूरिन में, क्योंकि आप जब भी आप यूरिन टेस्ट देते हो तो उसके कम से कम 1-2 घंटे पहले एक जो बिस्लरी वाली बोतल का पानी आता है, आप उसको पिएगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी यूरिन भी सही तरीके से चली जाएगी। और जो कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपको कुछ टाइम्स बाद मिलेगी, तो आप पहले आप यूरिन टेस्ट कर लो, शाम तक आपको जो भी टाइम दिया होगा उसके बाद आपको वो ब्लड टेस्ट की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे ही फिलहाल आप यूरिन टेस्ट देने के बाद जहाँ जाते हो, अब आपका होगा एक्सरे। और एक्सरे के टाइम पे हम लोगों को फिलहाल 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए थे उन्होंने, अब जो शायद आपको भी मिलेंगे फॉर्म, क्योंकि उन फॉर्म में ये था कि आपका जो क्या बोलते हैं एक्सरा, पहले एक्सरा होगा, तो एक्सरा से जब जैसे आप फ्री होके आते हो, तो एक्सरा में जैसे मान के चलो अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई जैसे कि रॉड वगैरह डरी होती है, छड़ जिसको अपन बोलते हैं, तो वो तो नहीं है। इस वजह से वो आपको अच्छी तरीके से 2 बार, जब तक आपका एक्सरा सही होगा नहीं, जब तक डॉक्टर साहब आपको मतलब जाने नहीं देंगे, आपका एक्सरा पूर्ण तरीके से करवा लिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको अब पहुँचाते हैं आँखों वाली एक रूम होता है उसमें, और वहाँ से होता है मेडिकल ओरिजिनल चालू, एकदम ज़बरदस्त। क्योंकि बच्चे को, जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सभी, केवल आपका एक ही चीज़ प्रॉब्लम्स है, आँखें आँखें आँखें, कहीं कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ अब इसी रूम्स के अंदर ही सारा मैटर आपका होगा, जो भी ठीक है ना। तो अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कहीं आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आंखों का कभी टेस्ट वैसा तो नहीं हुआ, मतलब सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, बॉडी में कोई
तरह हाथ पैर ऑपरेशन मतलब सीजर जितने भी होते हैं वो आपसे पूछ ली जाएंगे, यस नो वगैरह आपको फिल करना होता है वहाँ पर नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें उस लिस्ट में अपन को देनी पड़ेगी, वो फॉर्म होगा। तो जैसे कि अपन वो फॉर्म सबमिट करने के बाद अब आपकी एंट्री होगी जिस वो आंखों वाले रूम में, वहाँ पर 2 डॉक्टर होते, मतलब 1 डॉक्टर होता है और इसके साथ 1 कंपाउंडर होगा, 1 डॉक्टर और 1 कंपाउंडर होगा, ठीक है ना। तो पहले ही सबसे साथ वो क्या करते हैं आपको, देखिए जिसको आँखों में अगर प्रॉब्लम है, जैसे मेडिकल के थ्रू अगर आँखों में प्रॉब्लम है तो फिर जैसे चश्मा लगा है, जैसे ग्रुप डी में किसी को, अगर मैं ग्रुप डी का मेडिकल कराने जा रहा है और जिसको चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा लगने के बाद उसको सही एकदम डिस्टेंस विजन क्लियर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चश्मा का एकदम डर हटा दें, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला था कि गिलास होना, मतलब गिलास अगर है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मान के चलो चश्मा लगने के बाद आपको नज़र नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चश्मा लगा है तो प्लीज़ आप बेफिक्र होकर आप अपना वो चश्मा है वो ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपसे जो कोई अंडरवियर होता है आपसे पूरे कपड़े उतारने के लिए बोल देंगे आपसे और कहेंगे हाइड्रोसील चेक करेंगे। जब हाइड्रोसील चेक करेंगे तो वहीं पर आपको, जैसे मान के चलो हाइड्रोसील अगर सही तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होगा तो फिर आपको रीमेडिकल के लिए पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोसील के लिए प्रॉब्लम क्या, क्योंकि मैं भी उस तरीके में उसमें, मतलब मैं हाइड्रोसील प्रॉब्लम मुझे भी था, तो मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आप वीडियो तक अंत में बने रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप हाइड्रोसील फ्री होकर जैसे अपन हाइड्रोसील चेक हो जाएगा तो आपको फिर वो बैठा लेंगे अपने, मतलब जो एक स्टूल डाला होता है वहाँ पर बैठा लेंगे डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद आपको फिर दिया जाएगा जो 6x6 नियर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? नियर डिस्टेंस होती है, उसमें आपको स्टूल पर बैठा के, एक जो टाइप सी वगैरह होते हैं ना, एक हमारे साथ क्या हुआ था कि जैसे कि एक बॉक्स टाइप का था, उसमें तो ब्लैक कलर से पेंटिंग थी उसके, ब्राउन या ब्लैक कलर होगा, और फिर उसमें टाइप सी हो, जो टाइप सी जो ओपन होते हैं वो राइट साइड या अप साइड, मतलब डाउन साइड या अप साइड या लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें 4 डायरेक्शन में होते हैं, चारों के चारों सी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको सी जो दिख रहा है वो किस डायरेक्शन में, अप साइड उसका मुंह खुला है कि डाउन साइड खुला है कि राइट साइड खुला है, जो भी है लेफ्ट साइड, इस तरीके से आपसे पूछ के वो 6x6 आपका कलर वहाँ से कर देंगे। फिर एक होती है डिस्टेंस विजन, जो आपको यहाँ से बुक्स वगैरह पढ़वाएंगे आपसे बिल्कुल ऐसे, और डॉक्टर साहब आपको अपने हाथ में नहीं देंगे, आपके हाथ में नहीं देंगे, डॉक्टर साहब अपने स्वयं के हाथ में पकड़े रहते हैं बुक वो, और आपसे उसको पढ़वाएंगे। या हो सकता है वो उसकी जगह पर सी, छोटे छोटे जो सी होते हैं ना, तो उन पे भी वो, मतलब उनको रीड करवाएंगे आपसे। और वो देखिए, अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो जैसे कि हम देखते हैं जो दवाइयों वाली चीज़ आती है, दवाई अपन पैकिंग, वो कोई सिरप वगैरह आते हैं छोटे छोटे आंखों वाले, उन पर जो पीछे लिखा होता है छोटी छोटी बारीक राइटिंग में, तो आप उनको भी रीड कर सकते हो, तो जिससे कि आपकी और क्लियरनेस हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। तो ऐसे ही आंखों का अपन 6x6। अब होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपसे क्या करें क्या कहेंगे वो, कि जैसे मान के चलो वो एक बुक्स होती है, तो वहाँ से आपको उस पर कुछ डिजिट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ डिजिट होते हैं, तो डिजिट उन पर 42 और 45 92 इस तरीके से लिखे होते हैं, तो जो आपको बताना होता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं वो पेज उसको पलटते जाते हैं और आपको उनका जवाब देना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है कितना लिखा कितना नहीं लिखा है। अगर आप एक बार या 2 बार, एक बार मैक्सिमम, एक बार तक हमें पता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, नंबरों में नहीं हुई थी, रूट वगैरह में हुई थी, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप एक आध बार प्रॉब्लम आती है आपको, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए पहले भी, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर वहाँ से आप जो नंबर पढ़ लेते हो, फिर नंबर के बाद आता है उसका रूट, रास्ता बना होता है एक बॉक्स पर जो सर्किल फॉर्म में होता है, और इस तरीके से जो रास्ते होते हैं वो ऐसे, मतलब जलेबी तो बहुत ऐसी होती है ना, मतलब ज़्यादा ही नहीं, मतलब 1-2 बार राउंड ऐसे बना के रास्ते बने होते हैं। तो उन रास्तों पर अपन को हाथ से नहीं बताना पड़ता, अपन को वो पेंटिंग वाला ब्रश होता है ना, उस ब्रश से वो दूर से टच करवा के वो ऐसे प्रकार से वो रास्ते पर ब्रश अपन को चलाना होता है। और वो भी कैसे, कोई एंट्री होती है और रास्ते में, फिर वो एग्जिट होता है सर्कल के बाहर, उस रास्ते को अपन को ब्रश चलाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि अपन एक सर्कल में एंट्री करेंगे इस प्रकार से, फिर ऐसे ऐसे इसी स्टाइल से अपन को वहाँ पर चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपना यहाँ से जीवारी कलर ब्लाइंडनेस क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद इस रूम में और क्या होता है वो
अपन के साथ वो कम से कम 20 फुट की दूरी पर खड़ा कर देते हैं और अपने कानों की जांच होती है। और डॉक्टर साहब अपने पीछे बैठे होते हैं और एक कंपाउंडर आता है, वो कान के इस तरफ ऐसे कर लेता है हाथ अपने कंपाउंडर, और फिर वहाँ पीछे से आवाज़ आती है अपन को। वो कहेंगे 92, तो अपन को रिप्लाई देना पड़ेगा 92। वो कहेंगे 48, तो 48 रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो अपन का कान भी चेक हो जाता है। फिर एक छोटी सी मशीन होती है कान में वो ऐसे रखने के लिए, तो कान को इस तरीके से वो अंदर रखते हैं कान में, और जहाँ से कि वो कान के अंदर पर्दा वगैरह जो भी होते हो वो चेक कर लेते हैं। फिर उसके अंदर से हम निकलते हैं बाहर रूम से। फिर एक और रूम होता है जहाँ पर आंखों की वो 6x6 को चेक करने के लिए एक जगह और एक कंप्यूटर की जांच होती है आंखों के लिए। क्या होती है? कंप्यूटर की जांच होती है आंखों के लिए। कंप्यूटर वगैरह में कुछ अपना पूरा गर्दन को इस तरीके से हैंडल कर देंगे, जैसे अपन को नंबर चेक वगैरह होते हैं, नंबर के 6x6 है या 6x8 है, वो मस्त कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है ना। फिर वहाँ से हम लोगों की इसी प्रकार से जाँच हो गई थी वहाँ से भी। तो फिर उसके बाद हमें पहुँचाया गया था बेंगलोर में एक मिंटो हॉस्पिटल है। क्या है? मिंटो हॉस्पिटल। तो मिंटो हॉस्पिटल में पहुंचाया था। तो वहाँ से कहाँ किसके लिए? लेसिक सर्जरी होती है, जो लेसिक सर्जरी के लिए पहुंचा गया था हम लोगों को। तो मिंटो हॉस्पिटल में पहुंचे हम लोग 12 बजे के अराउंड। जब 12 बजे के अराउंड सभी लोग फ्रेंड्स वगैरह एक साथ में थे ही। तो 12 बजे जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पर लंच हो चुका था। तो लंच के लिए फिर उन्होंने बोला कि आपको 2 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो हम सभी लोग दोस्त आराम से 2 बजे तक रुकने लगे। 2 बजे तक के बाद रुके और खाली पेट थे। तो हमने सोचा कि अब तो खाली पेट का कोई दिक्कत है नहीं है, तो अब कुछ खा पी के नाश्ता करके वहाँ पर आते हैं। तो आपको पता है साउथ में नाश्ता की थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है खाने पीने के, क्योंकि जो भी नॉर्थ साइड का होता है, अब हम लोग नॉर्थ साइड के हैं तो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पे जो भी खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह मिला, केला वेला खा लिए हमने। और फिर वहाँ से हम आते हैं 2 बजे के अराउंड। जैसे ही वहाँ उन्होंने गेट खोला तो वहाँ से टोकन मिल रहे थे, जो टोकन नंबर होता है वो वहाँ से मिलना चालू हुआ और हमने टोकन लिया, अपने अंदर पहुँच गए। फिर वहाँ से एक पर्ची जो होती है, स्लिप होती है ना, जो भी हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, तो वहाँ से एक पहले अपन ने पर्चा बनवाया अपना एक। फिर पर्चा बनवाने के बाद फिर वही सारे प्रोसेस, फिर 6x6 चेक हुआ। फिर 2-3 प्रकार से अलग अलग रूम में पहुंचते गए। फिर एक सेकंड फ्लोर पर था या थर्ड फ्लोर पर था, वहाँ पर एक मैडम के पास उन्होंने जांच की। फिर वही कंप्यूटर्स वाली एक जांच हुई। फिर वहाँ से तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स होने लगी। तब हमने अपनी वही मैडम से पूछा कि मैडम जी, मतलब डॉक्टर साहब जो थे वो डॉक्टर नहीं, तो हमने कहा मैडम ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जाँच किस लिए होती है? बोले अगर इस जाँच में आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। समझ रहे ना? वो कंप्यूटर वाली जो एक जांच होती है, क्यों? क्योंकि आपने सर्जरी तो नहीं कराई। क्यों? आपने अगर सर्जरी कराई है तो आपको फिर वो कभी जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। तो वहां पर हमने कहा ठीक है, हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोले मैडम बोली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वहाँ से पहुँचा दिया गया। फिर एक लास्ट में एक मैडम के पास और गए हम, वहाँ से उन्होंने 60 नंबर रूम था वहाँ पर कोई एक, तो वहाँ पर गए। फिर मैडम जो थी, मैडम ने एक हमारे आंखों में एक ड्रॉप डाली, दोनों आंखों में, जिससे हमें दिखना एकदम ब्लर हो चुका था, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। 15 मिनट के बाद दिखना ब्लर, जैसे एकदम धुंधलापन छा चुका था आँखों में। तो फिर हम वहाँ पर अब वहाँ से लौटे। फिर हमने कहा मैडम हमें जहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल में आ चुके, हमने सर दिखना बंद हो चुका है हमें, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर साहब बोले ठीक है। तो बोले वहाँ से आप कागज़ तो जो डॉक्यूमेंट्स लाए हो आप उनको सबमिट कर दीजिए। तो वहाँ से जो हम डॉक्यूमेंट्स लाए थे, मिंटो हॉस्पिटल की वो जाँचें थी, रिपोर्टेड वगैरह थी, उनको हमने डॉक्टर साहब के यहाँ सबमिट किया। फिर डॉक्टर साहब से हमने कहा कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डॉक्टर साहब ने हमें कम मतलब 3 जगह पर वो अपने सिग्नेचर करवाए। अब सिग्नेचर इतना भी नहीं दिख रहा था कि हम सिग्नेचर कर पाएँ, इतना भी नहीं दिख रहा था कि सिग्नेचर हम कर पाएँ। तो हमने फिलहाल जैसे पूछा जगह तो कहाँ सिग्नेचर करना है, हमने सिग्नेचर भी कर दिए। उसके बाद थंब रिप्रेशन था, तो मतलब थंब वगैरह हमने लगा दिए। और फिर उसके बाद हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम अब फिट है या नहीं है? तो डॉक्टर साहब ने बड़े अंदाज में कहा कि जाइए आप एकदम फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ से हम एकदम अपने आप में बहुत खुश हो चुके थे कि अब हम सिलेक्टेड हो चुके हैं। फिर भी लेकिन मन में एक डर था कि जब तक पैनल ना आ जाए तब तक हमें विश्वास नहीं था, एक 5% मन में डाउट था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतना सिक्योर हो चुके थे कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आप फिट हो, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको एक जानकारी पहले कह दिया था कि हाइड्रोसील क्या है। अगर किसी को हाइड्रोसील अभी भी है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए, मात्र 1 सप्ताह के अंदर कोई मतलब सारा का सारा ठीक हो जाता है। आप 1 सप्ताह में चलने की कंडीशन पर आ जाते हो, आप चल सकते हो। और 15 दिन में तो आप, जिसका भी अभी कम से 10 से 15 दिन है, तो आप हाइड्रोसील ऑपरेशन करा सकते हो। मात्र चलने को तो 2 या 3 दिन में आप चल पाओगे, ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप हाइड्रोसील ऑपरेशन करा लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। और भी इसमें देखो और कौन कौन से हाँ इसमें क्या बोलते पाइल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सारे डाउट्स आपके सामने यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसलिए वजह से वहीं से देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पाइल्स वगैरह की भी है, तो जिसको भी अगर हल्का फुल्का पाइल्स प्रॉब्लम है तो नो डाउट, अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो कोई उसका उपचार ले लें, ऑपरेशन भी उसका भी नहीं कराएं, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है तो उसका ऑपरेट कराना बिल्कुल, क्योंकि पाइल्स उतना ज़्यादा मोस्टली चेक नहीं करते, क्योंकि मेरा भी पाइल्स चेक नहीं हुआ था, लेकिन चेक होने के मतलब लिस्ट में तो होता है कि चेक हो सकता है, बट अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो चेक करता है नहीं चेक करता है। क्योंकि उन्होंने तो हमें बस जैसे ही हाइड्रोसील चेक कर रहे थे जब वो लोग, तो उन्होंने कहा बैक हो जाइए आप, तो आपका हम बस बैक होने के बाद जितना उन्होंने चेक किया वो पता नहीं, तो इसके बाद हमारा पूरा मेडिकल कंप्लीट हुआ और हम सभी लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने अपने घर पर आ चुके थे। एक चीज़ और है कि जो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ कि बीपी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बीपी आपकी आंखों का टेस्ट हो रहा होगा ना, तो बीपी प्रॉब्लम जो है, जैसे कि बीपी प्रॉब्लम जो होता है तो बीपी में कितना कम से कम मिनिमम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए। लेकिन कोई कोई लड़के के अगर 120, 130, 140 तक भी जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 140 को ऊपर होता है तो आपको रोक लेते हैं, फिर आपको कुछ टाइम बाद कहेंगे कि आप दोबारा से बीपी अपना चेक करवाइए, तो अपना बीपी अगर कंट्रोल में आ जाता है तो आपको फिर घर के लिए पहुंचा देते हैं। जिसका भी मेडिकल में प्रॉब्लम आता है तो आपको वो रोक के रखते हैं, और ऐसी कोई कंडीशन होती है जो सुधरने लायक है तो आपको वो टाइम देंगे मेडिकल के लिए कि आप इतने देर में दोबारा से आप मेडिकल भी अपना मेडिकल करवा सकते हो रेलवे में, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आपका बीपी चेक हो या ईसीजी चेक हो तो आप मोस्टली कोई काउंटिंग या कोई अच्छी सी जगह दिमाग में सोचें और उस चीज़ के बारे में मत सोचें कि मेरा मेडिकल चल रहा है, क्योंकि मेडिकल के टाइम पे अगर इस चीज़ सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी। हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए, हो सकता है ईसीजी अपने नॉर्मल ना हो कि अब नॉर्मल हो जाए। तो ये जानकारी है कि मतलब आप तक सभी लोगों तक ये जानकारी जो है, मैं क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये जानकारी सब तक पहुँचा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स में आते रहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है क्या नहीं है। तो मैं अभी हाल ही में 2-3 महीने ही हुए तभी मेरा मेडिकल हुआ था, और सभी लोग जिस दिन मेडिकल हो उसके टाइम पहले मीठा खाना बिल्कुल भी बंद कर दे, ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी ना खाएं एक दिन पहले तो, ठीक है ना। और पानी अच्छे से अच्छा पिएं ज़्यादा सभी लोग, ठीक है ना। तो प्लीज़ अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और सभी लोगों तक आप वीडियो को शेयर कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।